हाय दोस्तों, मैं रजनीश कुमार यादव माँ बिंदुवासिनी क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं भारतीय संविधान से आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों, अगर आप को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं इस पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन। पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष, जो संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? तो प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यह प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया था प्रारूप समिति के समक्ष। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। क्या है यह वकीलों का स्वर्ग है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का रहा, विधानसभा अध्यक्ष या स्पीकर अपना त्याग पत्र किसको देता है? या किसको देता है? जो विधानसभा अध्यक्ष होता है वह विधानसभा उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रथम बार गठन किया गया? तो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रथम बार गठन किया गया? तो वहाँ थे आपके बीपी सिंह। कौन थे? बीपी सिंह। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? तो अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह है आपका संघ को। किसको? संघ को। अगला क्वेश्चन का रहा, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो वह था आपका संयुक्त प्रांत का। किसका? संयुक्त प्रांत का, जिसका वर्तमान में नाम है उत्तर प्रदेश। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें क्या करना है? इसमें 4 कथन दे दिए होते हैं, तो इसमें क्या करना है कि संविधान के परिवर्तन के समय ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल हैं। नहीं, परिवर्तन के समय ही क्या हुआ? संविधान में मूल कर्तव्य शामिल नहीं किया गया था। ये शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, जो कि बाद में लाया गया था। तो मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? क्या लिया गया है? रूस के संविधान से। किससे? रूस के संविधान से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा के किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो वहाँ ऐसी देशी रियासत कौन थी जिसके प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया? तो वहाँ थे हैदराबाद। क्या थी? हैदराबाद। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का रहा, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो यह किया जाता है सदन के दोनों सदनों द्वारा। किसके द्वारा? सदन के दोनों सदनों द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो किसके द्वारा ये हटाए जाते हैं? संसद महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। क्या होने पर? संसद महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो भंग कौन करता है? यह करता है राष्ट्रपति, लेकिन किसके सलाह पर? यह करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के आवंटन के निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है? तो यह कहाँ अपील की जा सकती है? तो यह किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय में। कहाँ पर? सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो किस आधार पर लिए गए? तो यह लिया गया सहमति और समायोजना के आधार पर। यह लिया गया सहमति या समायोजन या समायोजना के आधार पर निर्णय लिया गया था। अगला
अगला क्वेश्चन कह रहा है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो यह कब हुआ था? यह हुआ था सितंबर 1946 ईस्वी में। कब हुआ था? सितंबर 1946 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? तो जो मौलिक अधिकार है वहाँ कौन सी बात स्वतंत्रता नहीं है? यह है हड़ताल करने की आज़ादी। तो मौलिक अधिकार में हड़ताल करने की आज़ादी नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो वयस्क मताधिकार के आधार पर किसने संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो वहाँ किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई थी? तो यह किया गया है एक बार। कितनी बार? सिर्फ एक बार। अगला क्वेश्चन कह रहा है उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चाहे राज्यपाल हो चाहे उपराज्यपाल हो, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो यहाँ थे आपके 70 प्रतिनिधि। कितने प्रतिनिधि? 70 प्रतिनिधि देशी रियासतों के थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? यह है कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। क्या है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो यह कब किसमें कहा गया है? तो यह है आपका अनुच्छेद 343 में। अनुच्छेद 343 में बताया गया है कि संघ की जो राजभाषा है वह हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा किस राज्य ने उर्दू को राजभाषा के रूप में अपनाया है? तो किस राज्य ने उर्दू को राजभाषा के रूप में अपनाया है? तो वहाँ है आपका जम्मू कश्मीर। कौन सा राज्य? जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन हमारा भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। तो यह कब किया गया था? तो यह किया गया 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। कब किया गया था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति के राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है? तो कितना वेतन प्राप्त होता है? यह होता है 1,25,000 रुपया। या 1,25,000 रुपया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो यहाँ किया गया था 1773 ईस्वी में। कब किया गया था? 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो यहाँ दिया गया था 1975 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1975 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो कब लागू हुआ था? यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। अगला क्वेश्चन हमारा किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? तो किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत? यहाँ था आपका 35वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 35वां संविधान संशोधन को सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया। और कब बनाया गया? तो यह बनाया गया था 1975 ईस्वी में। कब बनाया गया था? 1975 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा भारतीय संविधान के किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? तो यह दिया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। किसके द्वारा? 1978 द्वारा। चलिए देखते हैं अगला
अगला क्वेश्चन कर रहा है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होने थे। तो यहाँ सदस्यों की संख्या थी 389। कितनी? 389 सदस्य होने थे। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं। तो वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो यह है आपके 66 विषय। कितने विषय? 66 विषय हैं। पहले कितने थे? 61 विषय थे। अब ये कितने हो गए हैं? 66 विषय हो गए हैं। अगला क्वेश्चन करा, कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है। तो यहाँ जो निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, तो यहाँ किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्या पंचायतों को कर लगाने का अधिकार है। तो क्या पंचायतों को कर लगाने का अधिकार है? हाँ, ये पंचायतों को कर लगाने का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 39। क्या है? अनुच्छेद 39 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दिया गया है। अगला क्वेश्चन का रहा, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। तो यह कहाँ बताया गया है? यह बताया गया है अनुच्छेद 300 क में। कहाँ बताया गया है? अनुच्छेद 300 क में बताया गया है। अगला क्वेश्चन का रहा, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है। तो यह किया गया है अनुच्छेद 50 में। कहाँ? अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग उसका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 द्वारा। किसके द्वारा? अनुच्छेद 123 द्वारा। अगला क्वेश्चन का, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो यह किया जाता है अनुच्छेद 340 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 340 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य होता है। तो यहाँ क्या होता है? यहाँ होता है अपने सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि करना। क्या होता है? अपने सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि करना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया, यह कथन किसका है। तो यहाँ है आपका, यहाँ कथन कहा गया था और यहाँ किसने कहा था? अशोक चंदा ने। किसने? अशोक चंदा ने। अगला क्वेश्चन का रहा, अनुच्छेद 352 से 360 किससे संबंधित है। तो यहाँ है आपका आपातकालीन उपबंध से। किससे संबंधित है? आपातकालीन उपबंध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन का रहा, भारतीय शासन की सर्वाधिक बार घोषणा की गई। तो राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा की गई किसके काल में? यह किया गया था इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में। कब? इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है। तो यहाँ किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो यहाँ किया जाता है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन का रहा, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो यहाँ किया जाता है राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन का रहा, विधान परिषद की गणपूर्ति जो कोरम होता है, कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है। तो वह होता है 1/10 भाग। कितना भाग? 1/10 भाग होता है। अगला क्वेश्चन का रहा है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे। तो प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? तो यहाँ थे आपके 7। क्या थे? 7। लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में 6 हैं। कितने? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन का रहा, भारतीय संविधान की रचना की प्रकार की है। तो भारतीय संविधान की जो रचना है वह किस प्रकार की है। तो यहाँ कुछ एकात्मक
कुछ कठोर, कुछ एकात्मक और कुछ कठोर है। अगला क्वेश्चन का रहा मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? क्या करती है? केंद्रीय मंत्री। केंद्रीय मंत्री मिलकर के मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्यों? तो जो भारत में जो लौकिक सार्वभौमिकता है वह क्यों है? तो वह है आप क्योंकि संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है। जो संविधान की प्रस्तावना है वह है कि हम भारत के लोग से शुरू होती है। अगला क्वेश्चन का रहा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में किसका उल्लेख नहीं है? तो वह किसका उल्लेख नहीं है? गैस का उल्लेख नहीं किया गया। किसका उल्लेख है? गैस का उल्लेख नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन का रहा भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वह होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन का रहा है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? क्या कहा जाता है? जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना ही प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। अगला क्वेश्चन का रहा भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं वह निर्विरोध चुने गए थे, तो वहाँ थे नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। लेकिन क्या हुआ था कि पहली बार यह चुनाव में हार गए थे, लेकिन जब दूसरी बार ये खड़े हुए तो क्या हुए? निर्विरोध चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। तो जो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वह कितना होता है? तो वह होता है 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई है? तो किस देश से ली गई है? तो यहाँ ली गई है जर्मनी के बीमार संविधान से। किससे? जर्मनी के बीमार संविधान से। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस देश के संविधान को बीमार संविधान कहा जाता है? तो यहाँ कहा जाता है जर्मनी के संविधान को। अगला क्वेश्चन का रहा कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए? तो यहाँ थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। अगला क्वेश्चन का रहा है कि भारत के 24 उच्च न्यायालयों में से किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई? तो वहाँ थी आपकी त्रिपुरा उच्च न्यायालय की। कौन थी? त्रिपुरा उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन हमारा भारत के किसी भी सदन का सदस्य बने कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकती है या सकता है? तो कितने दिनों तक रह सकता है? 6 माह तक। अगर 6 माह तक सदन का सदस्य नहीं बनता है तो अपने पद से उसे त्यागपत्र देना होगा। अगला क्वेश्चन का रहा भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डॉट में कहाँ प्रारंभ की गई? ત્યાં की गई थी आंध्र प्रदेश में। सर्वप्रथम राजस्थान और इसके बाद आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई थी पंचायती राज व्यवस्था। अगला क्वेश्चन का रहा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? तो यह कब हुई थी? यह हुई थी 1926 ईस्वी में। कब हुई थी? 1926 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन कार्य करता है। तो कार्यपालिका के अधीन कार्य करने वाला कौन होता है? यह है न्यायपालिका। जो न्यायपालिका है वह कार्यपालिका के अधीन ही कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि जो क्षेत्रीय परिषदें हैं, तो जो भारत में कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं? तो हमने बताया है कि 5 क्षेत्रीय परिषद है। भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। लेकिन इसकी ये कैसी हैं? तो यहाँ है आपकी परामर्शदात्री इकाइयाँ हैं। कैसी इकाइयाँ हैं? परामर्शदात्री इकाइयाँ हैं। अगला क्वेश्चन का रहा है संविधान की प्रस्तावना। तो संविधान की प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है प्रजातंत्र। क्या कहलाता है? प्रजातंत्र कहलाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा
संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो यह होती है प्रधानमंत्री के पास। किसके? वास्तविक, यहाँ पे वास्तविक कार्यपालिका की बात की जा रही है, तो किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। अगर कहा जाए कि नाम मात्र कार्यपालिका, तो नाम मात्र कार्यपालिका किसके पास होती है? यह होती है राष्ट्रपति के पास। अगला क्वेश्चन का रहा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में, यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है, क्या है भारत? यह है राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन का रहा किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? तो यह किया गया था बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? यह होता है संसद। कौन होता है? संसद होता है। अगला क्वेश्चन का रहा संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो किस भाग में की गई है? तो यह किया गया है भाग 5। भाग 5 किससे संबंधित है? तो यह है संघीय कार्यपालिका से संबंधित है। अगला क्वेश्चन का रहा भारतीय संविधान के किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? भारतीय संविधान के किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? तो यह है आपका भारत शासन अधिनियम 1935 अधिनियम को स्वीकार किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935 का। किसका है? भारत शासन अधिनियम 1935 का सर्वाधिक प्रभाव है। अगला क्वेश्चन का रहा भारतीय संविधान की 8वीं सूची का संबंध किससे है? तो है आपका भाषाओं से। किससे? भाषाओं से 8वीं अनुसूची या 8वीं सूची का संबंध है। अगला क्वेश्चन का रहा भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन है? तो जो भारतीय संसद का तीसरा अंग राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन हमारा मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। किस कारण से किया था? तो वह चाहता था कि मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। मुस्लिम लीग जो था वह मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा का निर्माण करना चाहता था, इसलिए उसने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है अनुच्छेद 51 का किससे संबंधित है? तो यह है आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। और ये किस भाग में है? तो यह है भाग 4 का क में। किसमें? भाग 4 का क में दिया गया है। अगला क्वेश्चन का रहा कौन सी भाषा हमारे संविधान में सम्मिलित नहीं है? तो जो हमारे संविधान में सम्मिलित नहीं है तो हमें कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा जितनी भी भाषाएं आएंगी वह क्या होंगी? हमारे संविधान में सम्मिलित नहीं होंगी। तो ये जो राजस्थानी है यह भी हमारे संविधान में सम्मिलित नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा गणतंत्र होता है। तो गणतंत्र है वहाँ क्या होता है? तो वह होता है जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, वहाँ पर क्या हो? चुनाव हो, तो वहाँ क्या होता है? गणतंत्र होता है। अगला क्वेश्चन का रहा योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1950 में की गई थी। लेकिन क्या किया गया कि 2014 में योजना आयोग को ख़त्म करके उसकी जगह पर क्या लाया गया? नीति आयोग लाया गया। क्या लाया गया? नीति आयोग लाया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह किया जाता है राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? जो राज्यपाल है वह अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो यह देता है राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन हमारा राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो यह होता है 6 वर्ष का। लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य
एक तिहाई सदस्य क्या होते हैं, हमेशा निकाले, उनका कार्यकाल समाप्त करके निकाल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया? तो जो लिखित संविधान सबसे पहले कहाँ बना था, तो वहाँ था फ्रांस में। कहाँ पर? फ्रांस का जो संविधान था वह प्रथम लिखित संविधान था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वहाँ कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? तो वह होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कौन होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। दोस्तों, ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो न किसी एग्जाम में जरूर ही आते हैं। ऐसे क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्जाम में जरूर ही आते हैं, और यह आपके एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो अपने चैनल माँ विंध्यवासिनी क्लासेस रजनीश सर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो जो अनुच्छेद 356 है उसका संबंध किससे है? तो यहाँ राष्ट्रपति शासन से। किससे? राष्ट्रपति शासन से। अगला क्वेश्चन का रहा, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो यहाँ किसे सौंपती है? तो यहाँ सौंपती है लोक लेखा अध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो जो संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को या उच्चतम न्यायालय को, या जिसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार किसके पास है? जो संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार है वह किसके पास है? तो यह है आपका सर्वोच्च न्यायालय के पास है। अगला क्वेश्चन का रहा, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम। इसका जो गाने का समय है कितना है? यह है 65 सेकेंड। कितना है? 65 सेकेंड या 1 मिनट 5 सेकेंड। 1 मिनट 5 सेकेंड है। अगला क्वेश्चन हमारा विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? क्या किया जाता है? विधानसभा के सदस्यों द्वारा। किसके द्वारा? विधानसभा के सदस्यों द्वारा विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 20 सितंबर 1978 को किसकी अध्यक्षता में किया गया था? जिसकी अध्यक्षता में किया गया था, जिसके सिफारिशों को कुछ परिवर्तनों के साथ लागू किया गया, वह थे आपके बीपी मंडल। कौन थे? बीपी मंडल। अगला क्वेश्चन हमारा, अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? यह संबंधित है संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के गठन से। किससे? संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के गठन से संबंधित है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान में कितने अध्याय हैं? संविधान में कितने अध्याय या भाग हैं? तो वहाँ है आपके कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। कितने भाग? 22 भाग हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? यह होता है संविधान को लागू करने की तिथि। जो संविधान को लागू करने की तिथि होती है वह प्रस्तावना से स्पष्ट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो यहाँ शामिल किया गया है प्रस्तावना में। कहाँ पर? प्रस्तावना में शामिल किया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अपने पद से उसे हटाया जाता है। किसके द्वारा? संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर। जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है उसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन उसे हटाया किसके द्वारा जाता है? उसे हटाया जाता है संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर हटाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है,
दूसरा संशोधन 1952 ईस्वी में किया गया। यह किससे संबंधित है? तो संबंधित है संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारण किया गया। राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारण किया गया। अगला क्वेश्चन हमारा, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? तो कितने समय के लिए लागू होता है? यह 6 माह के लिए लागू होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? तो यहाँ किया गया था केरल उच्च न्यायालय द्वारा। केरल उच्च न्यायालय ने यह घोषणा की कि बंद असंवैधानिक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उपराष्ट्रपति नहीं होता, वहाँ क्या नहीं होता? वहाँ सांसद नहीं होता, वहाँ संसद सदस्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, 8वीं अनुसूची में 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई भाषा है। तो वहाँ कौन सी भाषा है? तो वहाँ है आपका 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। कौन सी भाषा को? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर अर्थात भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान थे। तो वहाँ क्या प्रावधान था? तो वहाँ था हरिजनों को आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ये आरक्षण से संबंधित है कि हरिजनों को ऊपर उठाने के लिए क्या करना चाहिए। इसमें महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन करा, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? यह निर्धारित किया गया है 545। कितना? 545 निर्धारित किया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। तो कब किया गया था? 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति जो होता है वह अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति भी अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो है आपका 75। कितना? 75 है। अगला क्वेश्चन कह रहा, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। कितने? अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? या चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो सन 1946 ईस्वी में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो यह लाया गया था 1963 ईस्वी में। जो मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, यह कब लाया गया था? तो लाया गया था 1963 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 ईस्वी को। कब हुई थी? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। इसको क्या किया गया? 2014 ईस्वी में नरेंद्र मोदी ने इसको समाप्त करके क्या किए कि 2 अक्टूबर 2015 से इसकी जगह नीति आयोग लाया गया। क्या लाया गया? नीति आयोग लाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो राष्ट्रपति का वेतन इस समय 5 लाख रुपया है। कितना लाख? 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपया वेतन है। अगला क्वेश्चन कह रहा, भारत में संविधान के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो कैसे प्रारंभ हुई? तो यहाँ शुरुआत कैसे हुई थी? तो यह हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। किससे? 1773 इसमें रेगुलेटिंग एक्ट से शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है,
किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? तो यह बढ़ाया गया था 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में बढ़ाया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुई? तो पूर्णतः लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्णतः लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? यह दिया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा। निर्वाचन से संबंधित जितने भी कार्य होंगे वह निर्वाचन आयोग ही करेगा। अगला क्वेश्चन हमारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो यह किया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को एक कानूनी अधिकार के रूप में बना दिया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होने थे? तो यहाँ होने थे 389। अगला क्वेश्चन कह रहा है कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? अगर आप 7 वर्ष तक लगातार बाहर हैं तो आपकी इस देश से नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है? तो यहाँ रहता है राज्यपाल। राष्ट्रपति जब तक चाहे, जिस राज्यपाल को चाहे, जिस राज्य में चाहे वहाँ पर राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो यह किया जाता है अधिकार परीक्षा लेख। क्या किया जाता है? अधिकार परीक्षा लेख। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 51 में। किसमें? अनुच्छेद 51 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? तो हाँ, जरूर बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो यह है आपका अनुच्छेद 51 का क। क्या है? अनुच्छेद 51 का क। अगला क्वेश्चन का रहा संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो यह है आपका अनुच्छेद 124। अगला क्वेश्चन का रहा किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राज्य की भाषा घोषित किया गया? तो यह किया गया था अनुच्छेद 343 में। अनुच्छेद 343 में के अंतर्गत हिंदी भाषा को राज्य की भाषा घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा दबाव समूह का कार्य है। तो जो दबाव समूह होता है उसका क्या कार्य होता है? यहाँ होता है अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना। अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना। अगला क्वेश्चन कह रहा 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति का अध्यक्षता किसने की? तो यहाँ किया गया था अशोक मेहता समिति द्वारा। किसके द्वारा? अशोक मेहता समिति द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय फल आम है। अगला क्वेश्चन अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री सरकार के खिलाफ रखे गए थे? तो यह रखा गया था इंदिरा गांधी के खिलाफ, लेकिन एक भी बार अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो यह हटाया जाता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया के तरह। अगला क्वेश्चन हमारा लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकता है? तो जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो अपना इस्तीफा लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है, और जो लोकसभा उपाध्यक्ष होता है वो अपना इस्तीफा लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अगला क्वेश्चन हमारा भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है?
जो भारतीय संविधान है वह कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो वह करता है एकल नागरिकता। कौन सी नागरिकता? एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? तो यहाँ लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। ये भी क्वेश्चन बनता है कि कहाँ से लिया गया है, तो यहाँ लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। अगला क्वेश्चन करा, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो यह किसके द्वारा किया जाता है? यह किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो कह रहा है कि कुछ एकात्मक है, कुछ कठोर है। कुछ एकात्मक है और कुछ कठोर है। अगला क्वेश्चन हमारा, सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो वहाँ कौन करता है? यह किया जाता है केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा। कौन? केंद्रीय गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और उपाध्यक्ष कौन होते हैं? जो उपाध्यक्ष होते हैं वह प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, जो प्रति वर्ष क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा, सबसे कम उम्र और सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री का पद क्रमशः किसने संभाला? तो जो सबसे कम थे वहाँ थे राजीव गांधी और सबसे अधिक थे मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का वह प्रधानमंत्री जिसने एक सांसद की हैसियत में संसद के उन सभी संयुक्त अधिवेशनों में उपस्थिति दर्ज कराई जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक संपन्न हुए। तो वहाँ थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास होता है। जो शक संवत होता है उसका जो राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास होता है तो वह होता है चैत्र। क्या होता है? चैत्र। अगला क्वेश्चन करा, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो यह दिया गया था जनता पार्टी द्वारा। किसके द्वारा? जनता पार्टी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के नागरिकों को कितनी प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो भारत में एकल नागरिकता है, इसलिए एक ही प्रकार की नागरिकता आपको मिलती है। अगला क्वेश्चन करा, किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो वह हुआ था जवाहरलाल नेहरू का, लाल बहादुर शास्त्री का और इंदिरा गांधी का। जो लाल बहादुर शास्त्री थे इनकी मृत्यु ताशकंद में हुई थी। ताशकंद कहाँ पड़ता है? उज्बेकिस्तान में। कहाँ पर? उज्बेकिस्तान एक देश है और उसकी राजधानी ताशकंद है। वहीं पर ये किसी सम्मेलन में गए थे और वहीं पर क्या हुई? इनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? तो जो भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है तो वह देश है आपका ब्रिटेन। कौन सा देश है? ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के संपरीक्षा और लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो होता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप अपने YouTube चैनल माँ विंध्यवासिनी क्लासेस रजनीश सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो यहाँ दिया गया है राज्यों का संघ। कौन सा संघ? राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन कह रहा, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो कितने हैं? 21 उच्च न्यायालय हैं। ये वो पुराना रिकॉर्ड है 21, इस समय कुछ और बढ़ गए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में पहला नगर निगम स्थापित हुआ था। तो भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो यहाँ हुआ था चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का प्रथम जो विधि अधिकारी होता है वह होता है भारत का महान्यायवादी। क्या होता है? भारत का महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन कह रहा, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा? तो वह थे आपके न्यायमूर्ति बी रामास्वामी। कौन थे?
न्यायमूर्ति बी रामास्वामी के विरोध में लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, लेकिन यह प्रस्ताव असफल रहा। अगला क्वेश्चन हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो वह था आपका पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा क्या किया गया, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? यहाँ कहलाता है प्रजातंत्र। क्या कहलाता है? प्रजातंत्र। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारतीय संविधान के अनुसार जो तथ्यात्मक संप्रभुता है वह किसमें निहित है? तो वह निहित है प्रधानमंत्री में। किसमें निहित है? प्रधानमंत्री में निहित है। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो यह किया गया था प्रांतों की विधानसभा द्वारा संविधान सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, और आप अपने यूट्यूब चैनल माँ विंध्यवासिनी क्लासेस रजनीश सर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।